स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है। आर.एस. अग्रवाल का बुक में चैप्टर 4 आपको मिलेगा और एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद फिर इसका जो है हम लोग एक्सरसाइज का जो है चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले से हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है, कि इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनता है, क्योंकि इसके पहले वाला चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसे बताए थे कि इक्वेशन कैसे बनता है। तो वो होता है इक्वेशन। अब यहाँ पर इक्वेशन में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर, तो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल जो हम लोग ले रहे थे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लेते थे, तो उसका पावर कितना होता था? लीनियर में पावर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक में जो पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो मतलब मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल भी हम लोग बोलते हैं, जो पोलिनोमियल चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें। तो इसमें जो पावर में मतलब पावर में ये याद रखिएगा, हाईएस्ट पावर जो इक्वेशन रहेगा उसमें हाईएस्ट पावर जो रहेगा, हाईएस्ट पावर रहेगा जो वेरिएबल का, वो 2 रहना चाहिए। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से कम अगर होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन 2 होना चाहिए। अगर 2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इसका जो जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये यहाँ पर देखो, ये जो x है यहाँ पर ये क्या है? वेरिएबल है। x इज द वेरिएबल, और यहाँ x का जो पावर कितना है? 2 है। x का पावर यहाँ कितना है? 1। यहाँ x नहीं है, लेकिन यहाँ भी अगर हम लोग चाहे तो x का पावर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पावर कितना देख रहे हैं? 2 है। तो इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c। अब वहां पर इस चीज का ध्यान रखिए, a b c क्या है? a b c जो है ये रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर्स 1 2 3 माइनस में 1/2 रूट में जो भी चीज है वो सब में जो है मतलब ये ABCD है। लेकिन इस बात का एक चीज ध्यान रखिएगा, बट जो कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 बैठा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर a यहाँ पर 0 बैठा देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? ये बचेगा। तो यहाँ तो पावर 2 नहीं आएगा। जब पावर 2 नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पावर जो है 2 आना चाहिए। यहाँ पर b 0 हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये c 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो है यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम जो पावर है, इसको डिग्री में बोल सकते हैं हम लोग, वो जो है ये आना चाहिए। x का पावर 2 होना चाहिए। अगर y लेंगे तो y का पावर 2 होना चाहिए। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, हम लोग इसको स्टैंडर्ड, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों इसको बोलते हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दिए bx प्लस ax² प्लस c, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बनेगा? जब पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। तो यहाँ देखो पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो x टू द पावर 0 लिख देंगे। एनीथिंग पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, मतलब जैसे तैसे है। तो जैसे तैसे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एकदम सीरियल वाइज होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर जब इसको ले जाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c।
तो यहाँ पर देखो पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो इसको ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे या जनरल फॉर्म बोलेंगे। स्टैंडर्ड DARD स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, तो इस तरीका से करना है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग तो ये तो समझ में आ गया कि पावर जो है मैक्सिमम होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा कर रख लेना कि पावर जो है 2 होना चाहिए। 2 से अधिक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, 2 से कम आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बस यही दिमाग रखना। 2 मतलब 2 2 तो याद रखना है, ठीक है। और ए जो है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको ये हम लोग लिखे इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हम लोग बोले कि ax² + bx + c। तो इस तरीका का इक्वेशन आप लोगों के पास आता था, और याद करिए क्लास 9 8 में भी आया है, इस तरीका से 7 में भी आया है। और इसको हम लोग फैक्टराइज करते थे हम लोग। अब फैक्टराइज करके x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे, और वो x का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। यही सेम चीज हम लोग को यहाँ पर करना है। अब इसका जनरल फॉर्म में एक और काम करेंगे हम लोग, इसको कंप्लीट, ये जनरल फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 बैठा देंगे, ax² + bx + c = 0। अब ये कंप्लीट जो है जनरल फॉर्म हो गया, इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग 0 इसको पुट कर दीजिए, ये ध्यान रखने के लिए। हो गया। अब देखो उसके बाद, अब यहां पर जो आपको कुछ इक्वेशन देगा, इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, यहां पर लिखा हुआ रहेगा कि चेक करिए कि चेक क्या करना है कि द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चंस रहेगा। ये एग्जाम में एक जरूर आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, या बनाकर भी सॉल्व करके भी आपको दिखाने के लिए आ सकता है कि एक तो जरूर क्वेश्चन आएगा, इसमें से दिया जाता है। तो आपको जो इक्वेशन जो दिया रहेगा, सिंपल सा चीज रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपको इस तरीका से एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप लोग को बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। 5x⁴ + 3x + 9 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यस या नो? सिंपल सा बात है, यस है। कैसे समझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ देखो x का पावर क्या है, 2 है, x का पावर यहाँ क्या है, 1, यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2, दैट इज ये जो है इसका आंसर क्या हो गया, यस। तो अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, अब क्या सोचेगा इतना इजी क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीका से घुमा के देगा, जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, (2x - 1 x - 3 = x + 4 ब्रैकेट में x - 2। अब ऐसे दिया हुआ है, अब यहां पर इस तरीका से दे दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं, तो अब यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अभी सबसे पहले जब इस तरीका से दिया हुआ रहे, जब दोनों इक्वल का इधर कुछ दे, इक्वल का कुछ इधर दे, या कुछ फार्मूला टाइप में सेट कर दे, कुछ अलग टाइप का मल्टीप्लाई के बीच कर दे, बीच में प्लस माइनस कुछ कर दे, तब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताएं, उसमें हम लोग इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है। अगर वो कन्वर्ट करने के बाद अगर जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये जो है तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व जैसे लोग सिंपल पहले से करते जो आ रहे हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये दोनों ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2x से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x लिखे ब्रैकेट में करके x माइनस 3, फिर उसके बाद -1 है ये लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3, ये एक बार लिख दिए इसको हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पर इसी तरीके से इक्वल करके इधर लिखे, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर ये +4 है, +4 लिखे, फिर ये ब्रैकेट में x माइनस 2 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा तरीका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ दिस इंप्लाइज दैट का साइन दीजिएगा। अब 2x से x को इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x को 3 से इंटू करेंगे, 2 3 जा 6x, इधर का हो गया। अब -1 से ये दोनों को इंटू करेंगे, -x माइनस माइनस +3 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से x स्क्वायर, x को 2 से, यह माइनस है तो -2x, प्लस 4 को x से तो 4x, फिर इसको 4 2 जा 8। अब फिर सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 2x स्क्वायर यहाँ पर नहीं है इस साइड में, 2x स्क्वायर, ये -6x और यहाँ x है, ये दोनों को देखो, इसके आगे माइनस है, इसके भी आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -7x प्लस 3 इक्वल टू, इधर x स्क्वायर, इधर कहीं x स्क्वायर नहीं तो ऐसे रहने देंगे। फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि x और x है तो माइनस में है, यहाँ प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 2x, 4 साइन तो यहाँ पर प्लस का होगा, और फिर ये -8। अब ये सबको उठा के क्या करेंगे, इधर लेते आएंगे, ये तीनों को उठा के इधर लेते आएंगे, तो ये 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इसको उठा के इधर लाओ, तो x स्क्वायर प्लस में है तो इधर आके -x स्क्वायर, प्लस 2x इधर आकर -2x, -8 है इधर आकर +8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, ये दोनों को, ये प्लस में ही माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x बचे 1 बचेगा, और ये x स्क्वायर। अब इसको -7x है, -2x है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस 7 है टू 9 तो -9x, फिर यहाँ पर +3 +8 दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस कर देंगे दोनों को, कितना हो गया 11 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लास्ट एक फाइनल आ गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं, तो देखो x का पावर 2 x फिर 1, तो ये सब जो भी आए इससे कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर मैक्सिमम x का पावर हमको कितना दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, तो यानी कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देखो एक जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, x स्क्वायर फिर प्लस माइनस जो भी रहेगा, ये 9 हो गया x, फिर 11 यहाँ c हो गया, तो ये इस फॉर्म में तुम्हारा ये आ गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी जब बनाने से पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लग रहा था क्योंकि पावर 1 1 1 1 सब में दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसको सोल्व किए तब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करके जो है बनाना होता है, अब बनाकर जो है ये दिखाना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है। आप देखो अब यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन ये x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है, तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर a देखो ये x प्लस 2 का होल क्यूब है, x का पावर तो 1 है, होल पावर 3 है, और यहाँ पर देखो x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसी तरीका से। तो ये देखो ये कौन सा फार्मूला में ये सेट होगा, बता सकता है तुम लोग कौन सा फार्मूला में होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कि क्यूब क्या होगा
अरे क्यूब है तो क्यूब होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, याद है किसी को? नहीं याद है तो लिख देते हैं यहाँ पर, a प्लस बी द होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ये फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूला पे ये सेट होगा। तो चलो सेट करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले देखो a क्यूब, तो a की जगह x है तो x क्यूब प्लस फिर b क्यूब है, b की जगह हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस फिर 3 है इंटू a स्क्वायर, a की जगह हो गया x स्क्वायर इंटू b, तो b की जगह हो गया 2 फिर प्लस 3 इंटू b स्क्वायर, तो b की जगह हो गया 2 का स्क्वायर इंटू a की जगह हो गया x। अब इक्वल टू इधर करते हैं। यहाँ पर देखो ये कोई फार्मूला में नहीं, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, क्योंकि फार्मूला रहता तो पावर वगैरह कुछ रहता, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, x क्यूब देखो यहाँ पर कहीं x क्यूब नहीं है तो ये x क्यूब रहने देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तुरंत आंसर बताना है। प्लस यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, तो 12x इक्वल टू इधर 2x क्यूब माइनस 2x। अब सबको उठा के इधर ले आएंगे जैसे पहले लाए थे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर लाओ माइनस 2x क्यूब, फिर इसको इधर लाओ तो प्लस 2x इक्वल टू 0। उधर हमें ऐसा करना है 0 रख देना है और सबको इधर लेके चलाना है। अब देखो यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ माइनस 2x क्यूब है, तो ये प्लस में ही माइनस में है तो माइनस हो जाएगा x क्यूब। फिर देखो 6x स्क्वायर, x स्क्वायर में कहीं नहीं है तो 6x स्क्वायर, फिर यहाँ आता है 12x प्लस 2x, दोनों प्लस में है तो प्लस 14x, और उसके बाद यहाँ प्लस 8 तो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं सॉल्व होगा कि नहीं। यहाँ x क्यूब है कहीं पर x क्यूब नहीं है, x स्क्वायर है कहीं पर भी x स्क्वायर नहीं है, यहाँ x है कहीं पर भी x में नहीं है टर्म, यहाँ 8 है कांस्टेंट टर्म है, मतलब अब इसको हम लोग सॉल्व आगे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर क्या आया वेरिएबल, मतलब x का पावर क्या आया, तो देखो x का पावर क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि 2 से ये ज्यादा हो गया, तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक अगर हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही हो गया। ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इस तरीका से यही। स्टूडेंट आप देखिए इतना तो समझ में आ गया सारा चीज। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों को SW दे रहे हैं, इसको आप लोगों को बनाना है। टोटल हम दिए हैं 7 और 7 का 7 बन जाना चाहिए। सॉल्व करना पड़ेगा, किसी में बिना सॉल्व किए हुए करना है। ध्यान रखें फिर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2, दिमाग में बैठा कर रखना 2 से अधिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, 2 से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। 2 ये वर्ड याद रखना, ये बन जाएगा और ये एग्जाम में आएगा फिक्स एकदम। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो हम लोग जो सॉल्व करने जाएंगे, मतलब जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा उसमें हम लोग अलग चीज सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग ये जो वेरिएबल जो x जो देख रहे हैं उसका वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उसका वैल्यू को फाइंड आउट करने का मेथड जो है डिफरेंट है, जो क्लास 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और वही सब चीज जो है इसमें है, टोटल का टोटल वही चीज है, बस उसको यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका से करना। तो वो कैसे होगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास में। ओके।